डॉक्टर साहब। थैंक यू अरविंद जी। गुड इवनिंग सर। आवाज म्यूट है सर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लोग जो जूम कॉल पे हैं। शाम के समय आप लोगों को गुड इवनिंग। अरविंद जी ने जितने बढ़िया से अभी सारी चीज़ें बताई है, सुन के तो मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा था। और यही हर्बल लाइफ का चमत्कार है। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ एक डुबकी लगाएंगे और एक डायमंड लेके नीचे से चले आएंगे, एक मोती लेके चले आएंगे। गहरे पानी में पहुँच कर के मोती मिलता है और हर्बल लाइफ के सिस्टम में आकर के हमें मोती मिलता है। तो आज मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये सारे के सारे मोती ऑलरेडी हैं, डायमंड हैं। और आप लोग जो है, आप लोगों का भी सेम यही काम है कि अपने 5 फीट के दायरे में लोगों को मैसेज देते रहिए कि किस तरह से हर्बल लाइफ से आप मिले थे। आप अपने वो दिन याद करिए जब फर्स्ट डे आप हर्बल लाइफ से मिले थे, तो कैसा लगा था, आपको जिसने इनवाइट किया था किस अंदाज से इनवाइट किया था, जो बात आपको दिल में आई और जो चीज़ें उसमें अच्छी लगी हों उन्हीं को डुप्लिकेट करके आगे बढ़ाना है। फर्स्ट डे जब मुझे हर्बल लाइफ बताया गया था तो बड़ा मज़ा आया था। मैं एक फैमिली फिजिशियन था, हॉस्पिटल चला रहा था। ये आए, उन्होंने कहा कि हर्बल लाइफ की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऐसे ऐसे है। तो मुझे थोड़ी नाराज़गी हुई कि अभी तक मेरा ये इलाज करते थे और आज अचानक मुझे जो है डॉक्टरी पढ़ाने आ गए। तो मैंने कहा यार अभी तक तो मैं तुम लोगों का इलाज करता था, अभी आज मुझे डॉक्टरी पढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली कुछ हेल्थ की बात है जो मेरे समझ में नहीं आया। तो अगर आप देख के बता दें कि क्या वो मेरे लायक है क्या, तो मुझे फ़ौरन लगा ये तो मुझसे सलाह ले रहे हैं। तो जैसे ही मेरा कॉलर ऊंचा हुआ कि मुझसे सलाह ले रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अरे चलो चलो फ़ौरन क्यों नहीं। तो हिंदुस्तान में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देने के लिए अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, किसी को सम्मान दे करके कि एक मीटिंग है, एक ट्रेनिंग है, जूम पे आप आइए और देख के ज़रा बताइए कि सचमुच, जबकि आप इससे रच बच गए हैं लेकिन इसके बावजूद आप अपने लोगों को कह सकते हैं कि ज़रा देख के बताइए कि मैं जो कुछ कर रही हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद आपकी तरह मैं समझदार नहीं हूँ, तो ज़रा मुझे समझाइए कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं और सही कर रहा हूँ कि नहीं। जब ऐसा आप बोलेंगे तो लोग इसको देखेंगे आपको राय देने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि वो राय उनके अपने के लिए हो जाती है, ऐसा मेरे साथ हुआ। और हर्बल लाइफ में पहली खुराक में मुझे अच्छा लगा, 7 दिनों में मुझे ये विश्वास आया कि ये काम करेगा। और 3 महीना जब लेते हुआ तो इस तरह से मुझे एनर्जी आई, फिटनेस आई और जो समस्याएं थी वो सारी की सारी इस तरह सॉल्व हुई। आज 20 साल से मैं बेहतरीन खिलाड़ियों की जैसा एंजॉय कर रहा हूँ। और यही बात जो मुझे अच्छी लगी थी, 3 बातें बताई गई थी फर्स्ट मीटिंग में कि अगर आपने ये ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया, हर्बल लाइफ के सिस्टम में आप आए, तो आपकी उम्र में, आपके पूरी दोस्त की सर्किल में, आपके पूरे घर में, आपके जानने वालों में, यहाँ तक कि आप जितने लोगों को जानते हैं आपकी एज वालों में, आप सबसे अच्छे हेल्दी रहेंगे और आपको ड्रग फ्री लाइफ ज़िंदगी भर रहने को मिल सकेगा और आप लोगों से बेहतर रहेंगे। दूसरी बात बताई गई कि अगर आप मीटिंग और ट्रेनिंग जाने आने लग जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा और आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। तीसरी बात बताई गई थी कि अगर कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट्स आप देंगे कि आप भी सेहत उठाइए, तो छोटे छोटे इनकम आएंगे जिसको रिटेल इनकम कहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ लोगों को डुप्लीकेट किया, अपने जैसा लीडर बनाया, तो फिर एक रॉयल्टी आपकी बिल्ड हो जाएगी और आप रॉयल लोगों में चले जाएंगे। तो रॉयल बनना तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा ये बात। लेकिन मुझे लगा कि मैं अच्छा खासा लाख 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, मुझे पैसे दिखा रहे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तीसरी चीज़ तो मुझे कतई नहीं चाहिए और आज के बाद मुझसे ये पैसे वाली बात मत करना, मुझे रॉयल्टी वायल्टी और ये सब पैसा नहीं चाहिए। तो ये लगभग 11 साल तक मेरे साथ ऐसा ही रहा। मैं सेहत लेता रहा, कुछ लोगों को बता देता था और काफ़ी लोगों को मैं प्रोडक्ट्स अपने रेट पे ही दे देता था, क्योंकि मुझे पैसे लगता था, पैसा लेना या पैसे की बात करना कोई अपराध है, ऐसा मुझे लगता था। और लगता था कि मतलब गए गुजरे घर वाले लोग पैसे की बात करते हैं, मैं बड़े अच्छे घर का हूँ तो पैसे की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरी मेंटेलिटी थी। लेकिन ये ट्रेनिंग में जाते मुझे ये समझ आया कि पैसा तो अच्छे लोगों के पास चाहिए, जो लोगों का विचार ईश्वर ने अच्छा दिया है उनके पास पैसा ज़्यादा चाहिए ताकि वो अच्छे लोगों की हेल्प कर सकें।
लोगों की मदद कर सकें, अपने जैसा लीडर क्रिएट कर सकें। तो लकीली मुझे एक डुबकी में सरोज जैसी एक लीडर मिली, और उन्होंने 2011 में मुझे एक धक्का लगा करके इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सप्रेशन टीम मेंबर पे पहुंचा दिया। खुद भी बनी और मुझे भी बनाया। उस समय जब मैं ग्लोबल एक्सप्रेशन टीम मेंबर बना तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसे हुआ, और ना ही मेरे अंदर वो पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी तो एक्चुअल मेरे लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सरोज के अंदर और भी कुछ लीडर्स थे, हिफाजुद्दीन थे, इन लोगों के अंदर थी। लेकिन जब मैं उस लेवल पे पहुंच गया तो कुर्सी पे मज़ा बहुत आया, इज़्ज़त बहुत मिली। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो ये छोड़ने का नहीं। तो जब छोड़ने का नहीं तो मैं सीखना शुरू किया, और उसके बाद मेरे अंदर फिर ग्लोबल एक्सप्रेशन टीम की पर्सनालिटी डेवलप हुई। उसके बाद फिर गेट टू 5 की पर्सनालिटी डेवलप हुई, और धीरे धीरे मैं आप लोगों के बीच अब अच्छी तरह बातें भी कर लेता हूँ। इंटरनेशनली घूमने को मिलता है। सरोज के साथ भी कई बार विदेश जाने का मौका मिला। अभी लास्ट ईयर मैं टर्की होके आया। टर्की में अपने ऑर्गेनाइजेशन के और भी लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हुई, और 1 अगस्त 2014 से मुझे वो विश्वास आया कि मैंने पूरी तरह अपना हर्बल लाइफ को अपना करियर बना लिया, और इसी में सोना, इसी में जागना, इसी में उठना, इसी में बैठना, इसी में बातें करना, इसी में मतलब इसी के सपने में मैं अब चलता रहता हूँ। और अगर आप लोग झूठ ना कहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि 24 आवर मेरा हर्बल लाइफ से ही नाता रहता है। हाँ, हर्बल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हेल्दी हो गए और कुछ लोगों को हेल्दी कर दिया, लीडरशिप डेवलप करी और कुछ लोगों को लीडरशिप डेवलप कर दी। नहीं, हर्बल लाइफ का अगर कंप्लीटली आप देखें तो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, यानी एक ह्यूमैनिटी की लाइफ है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हर्बल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो इससे पहले कि हम हर्बल लाइफर बने, हर्बल लाइफ की टीम के लीडर बने, हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। और ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे अगर किसी को हंगर है, भूख है, तो हम देंगे, वो ले लेगा। लेकिन अगर किसी को भूख नहीं है तो आप लाख दीजिए। तो धीरे धीरे ये हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम एक ही ट्रेनिंग में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग 10% लेते हैं, कुछ लोग 90% लेते हैं, कुछ लोग 110% लेते हैं, कुछ लोग को पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारा काम सिर्फ है मैसेज को आगे बढ़ाना। मार्क्यूज अकेले चले थे, उनका ये मैसेज है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति, एक कंपनी और वो मैसेज हम सब लोग लेके चल रहे हैं। और आपको एक अचरज वाली बात बता दूं कि आप सब लोग अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्यूज हैं। अगर आज आपके पास एक व्यक्ति है तो समझ लीजिए कि मार्क्यूज जी पहले दिन जब किसी को साइन किए होंगे तो उनके पास एक व्यक्ति रहा होगा। अगर आज आपके पास 5 व्यक्ति है, 5 आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, तो मार्क्यूज जी भी इस पर पहुँचे होंगे। यानी कि जो भी रास्ते पे मार्क्यूज जी चले वो सारी सीढ़ियों पे हम हैं। कहीं किसी सीढ़ी पे हम हैं, किसी सीढ़ी पे आप हैं, और आने वाले समय में मार्क्यूज जी ने जो सबसे ड्रीम लेवल हम लोगों को बताया है उस पर हम सब पहुंचने वाले हैं। बस करना ये है कि अंतिम सांस तक हम लोग इस सिस्टम से लगे रहें, और सच्चाई और ईमानदारी से जो चीज़ हमें अच्छी लगी, जो चीज़ हमारे दिल को अच्छा लगा, वही दूसरों को देना है। जो व्यवहार, जो हर्बल लाइफ की चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ अगर कहीं हमें अच्छी नहीं लगी तो उसको वहीं से माइनस करना है, और जो चीज़ वहाँ ख़राब लग रही है उसको प्लस करके अच्छा करके हमें देना है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मेरी स्टोरी में इतना ही। ओवर टू अरविंद जी एंड लीडर्स। थैंक यू अरविंद जी फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों को जैसे कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कठिन लगते हैं। मुझे भी बहुत पहले इस रास्ते को कठिन लग रहा था। मैं केमिस्ट्री बीएड हूँ और केमिस्ट्री से मेरा एमएससी था, बहुत कुछ था, बीएड था, फूड इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग थी। लेकिन ये रास्ता मेरे लिए नया था, और मेरे घर में सारे लोग टीचर थे और मुझे लगता था कि मुझे टीचर नहीं बनना है। तो मैं सारी चीज़ों को, परेशानियों को झेल रहा था। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे सर ने बताया कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उस समय इनका एक्सपीरियंस था। तो इनके 16 ने मुझे बांधे रखा, टिके रखा। मैडम का लगभग 17, उस समय 14-15 साल का एक्सपीरियंस था। इन लोगों को के विश्वास को हम लोगों को टिकाए रखा, और आगे चल के हम लोग जो इन लोगों को 15 साल 20 साल लगा, ये लगा कि हम लोग कम समय में पूरा कर सकते हैं। और आगे चल के आप लोग भी चाहें तो ये लोग बताएंगे कि रास्ता कौन सा है जो आपको गड्ढे से बचाएंगे। तो इन लोगों को बहुत थैंक यू है जो इन लोगों ने चल के सीख लिया है कि रास्ता शायद इस रास्ते से आप लोग मत जाना।
कि ये रास्ते गड्ढे की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता थोड़ा सा बदल के जाओगे तो ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए रास्ते हैं। और बहुत अच्छा लगा, साथ में टीचर बनता तो इतनी लोग नहीं जानते जितना इस समय हर्बल लाइफ में लोग जानते हैं। मान सम्मान और रिकग्नाइज करना, सारे लोग एक बड़े स्टेज पे। अब तक बोलना नहीं आता था, धीरे धीरे अब बोलना सीख रहा हूँ और मैं भी डेली कुछ ऊपर से लेता हूँ और नीचे की तरफ देना सीख रहा हूँ। तो सरी का कहना है कि जो तुम बांटोगे वही मिलेगा। तो अगर आप ऊपर से जो मिल रहा है वही नीचे की तरफ देते रहिए, ऑटोमेटिक जो भगवान चाहेंगे तो ऊपर से जो हम बांट रहे हैं वो मिलेगा। हेल्थ दे रहे हैं लोगों को तो हेल्थ मिलना शुरू हो जाएगा, और लोगों को कुछ पैसे कमाना सिखा रहे हैं तो अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगेगा। तो कोशिश करें कि सारे लोग हेल्प करना सीखें, और पैसे तो बाद की प्रायोरिटी है, पहले लोगों को सेहत और हेल्प करने की प्रायोरिटी रखें। व्यवहार अच्छा रखें लोगों के साथ। जो सर ने मुझे रोकने का कारण था वो वही अब मैं चाहता हूँ, इसके साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, और मैं भी कर रहा हूँ कि एक अच्छा व्यवहार रहेगा तो ही लोग हम लोग साथ चलेंगे लंबे समय तक। तो एक रिश्ता बनाना है लोगों के साथ, और उस रिश्ते के साथ विश्वास पे खड़े उतरना है, और एक लंबे समय तक चलने के लिए एक अच्छा विश्वास ही होना चाहिए हम लोगों के साथ। अरविंद जी की महानता है। समय के लिए अरविंद जी 5 को मिनट के लिए मैडम। कंपनी ने अरविंद जी को इंटरनेशनल वर्ल्ड टीम मेंबर का पिन दिया हुआ है, और ये इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो जो हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसमें मीटिंग के प्री मीट में बैठते हैं और इनको एज अ स्पीकर चुना जाता है। तो ये इनकी महानता है कि ये कह रहे हैं हम सीख रहे हैं। और मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ कि 5 फीट के दायरे में अपने जब भी कोई आ जाए, दायरा मीन्स होता है गोला, मतलब अपने अपने जहाँ पे आप खड़े हैं उससे 5 फीट के दायरे में जब भी कोई आ जाए तो कुछ भी आपको करना पड़े उसको मैसेज मिल जाना चाहिए कि आपकी चमक का राज क्या है, आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, और आपके पॉकेट का राज क्या है, क्यों इतना आप खुश रहते हैं, आपके हैप्पीनेस का राज क्या है। कुछ भी किसी माध्यम से आप उसको पहुंचाइए, और शायद उसको अगर आपके ये सब चीज़ अच्छे लगे तो वो आपको आपका हो के हमेशा के लिए रह जाएगा। और अरविंद जी भी मेरी मुलाकात ऐसी ही हुई थी। मेरे ऑफिस के थोड़े से जहाँ सेंटर है उसके बगल में एक आइडिया का ऑफिस है। मैंने वहाँ पे अच्छा हमें सिर्फ एक क्रिएट करना होता कि कैसे बात बढ़े। तो मैं वहाँ पे गया था कुछ नंबर्स के लिए, आइडिया का कुछ याद नहीं है, ये बिल जमा कर रहे थे। तो जब इन्होंने अपना नंबर बोला तो उसमें 11 और 11 आया। तो फ़ौरन मैंने गुड मॉर्निंग अरविंद, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप। तो इन्होंने भी मुखातिब हुए। मैंने बोला कि आपका इतने अच्छा नंबर है, बड़ा शौकीन लगते हैं आप। इनको बड़ा, अरे सर एक नंबर मेरे पास और है जिसमें 7777 है। मैंने कहा सर आप ही के जैसा मेरा भी कुछ नेचर है, मेरे नंबर में 9889140000, ऐसे मैंने बोला। तो इंटरेक्शन हुआ, इनको लगा कि कुछ इनके जैसा मैं भी हूँ। उसके बाद आगे बातचीत हुई तो आजमगढ़ से निकल आया, ये भी आजमगढ़ मऊ के थे। ऐसे इंटरेक्शन हुआ और वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। और आज मुझे लगता है कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम लोग एक साथ चलेंगे, और हम एक दूसरे को याद करते रहेंगे। और ये हर्बल लाइफ में अरविंद ही नहीं, आप सब लोग मेरे ख्याल से हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे हर समय हमारे साथ रहते हैं आप लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों को वो पिन हासिल होगी जो मुझे है, या मुझसे आगे आप लोग जाएंगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और बहुत बार सरोज ने जो है इनकम अपॉर्चुनिटी में इसके चेक्स मेरे से बड़े रहे हैं, और जब भी चेक बढ़े रहे हैं तो हमें उस वक्त प्राउड महसूस होता है। हमें लगता है अगर हम कोई बड़ी पोस्ट नहीं पाए, हमारा बेटा वहाँ पहुँच जाए तो हमें अच्छा लगता है। तो ये एक पारिवारिक रिलेशन वाले सिस्टम है। तो आप सब हमसे बहुत आगे जाएं और हमारे से 10 गुना 20 गुना आपकी चेक्स हों, हमारे से 10 गुना 20 गुना आपकी तरक्की हो। तो अरविंद जी मेरे ख्याल से कुछ समय है, अभी 3 मिनट 11 सेकंड है, तो शायद मैम को सुनना चाह रहे हैं। तो जिसने धक्का दे करके मुझे गेट टीम बनाया तो हम उनको भी सुनते हैं। लेट मी इनवाइट विद द क्लैप सरोज वर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है अपनी तारीफ सुनना तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, और ये तो आपका बड़प्पन है। मैं हमेशा से आपके मुंह से अपनी बहुत तारीफ सुनती हूँ। ऐसा लगता है कि उतनी नहीं तारीफ की हकदार हूँ, क्योंकि करने वाले आप हैं, उतना ही। और मैंने अब कोशिश करी, मैंने सिर्फ नीचे के लोगों को बढ़ाने की कोशिश करी, पर जो मुझे ही बढ़ा दिया। तो ये अच्छा लगा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं, मैंने तो अपने लाइफ में सब कुछ किया था।
तो जब वो बढ़े तो ऑटोमेटिक मैं बढ़ी तो आप भी ऊपर बढ़ गए। तो ये एक सिस्टम चलता है कि आप भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ होता है, आपको मिलेगा। भला करते चाहिए लोगों का और फिर देखिए कितना लाभ ही लाभ मिलता है। और ये एक प्रक्रिया होती है, कोई बात नहीं। आज हम सभी लोग 5-6 लोग ही हैं लेकिन सीख रहे हैं, और सीखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीखते रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र हो। तो टाइम लगभग ओवर हो रहा है, और अच्छा लगा आपने जितनी बातें शेयर करी, और अरविंद का भी अच्छा लगा। ठीक है, हम जो अपलाइनर होता है गड्ढों से तो बचाता है, वो जो हम लोग का रोड है वो हमको झेलने ही पड़ेंगे। कभी आप ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे उतरेंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे उतरेंगे। तो ये जो है जिग तो आपको चलना ही पड़ेगा। समस्याओं का जब तक समस्याएं नहीं आएंगी सफलता नहीं आती है, ये तय है। तो जूम खत्म बहुत होने वाला है, बढ़िया। अंत में हम लोग सोनाली जी, धन्यवाद देना चाहेंगे। सोनाली जी यहाँ कुछ बताना चाहती हैं, सोनाली जी शेयर करें, अभी 1 मिनट है। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। मतलब सिंपलिसिटी में किस तरह से बिलीव करें, और सिंपल रहना बहुत जरूरी है, और हर एक को प्यार करिए। मुझे तो ये लगता है, चाहे वो मुझसे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, और थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए, ये मैं जानती हूँ। वाह, कोशिश नहीं कर रही हूँ, और हर्बल से काफी सालों से जुड़ी हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अच्छा होगा मैम, बहुत अच्छा होगा। के सेशन में, एक्सरसाइज सेशन में मिलते हैं कल सभी लोग, और बढ़िया सा ठीक है। तो ठीक है, शब खैर, के बाद गुड नाइट। गुड नाइट।